हेलो एवरीवन। तो आज डे 27 रहने वाला है। इससे पहले हमने जो है 620 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम 621 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जेकेपी का फुल कोर्स, तो एक इस एप्लीकेशन पे कोर्स चल रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, आप उस लिंक पर क्लिक करके जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ जहाँ से आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 621, विच गवर्नर जनरल वाज कॉल्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो किस गवर्नर जनरल को जो है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता था, आपसे ये पूछा गया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, लॉर्ड रिपन इज द करेक्ट आंसर, मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको बोला जाता था, लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं तो लास्ट गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाए कौन था, लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछा जाए वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करते हैं तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 622 की बात करते हैं, व्हाट इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग ऑल इट्स टेरिटरीज। तो आपसे ही पूछा गया है कि सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का, लेकिन इंक्लूडिंग ऑल इट्स टेरिटरीज आपको ध्यान रखना है। तो आपके सामने ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं सदर्न मोस्ट पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से आपसे पूछा गया था कि इंक्लूड आपने सब टेरिटरीज करनी है जिसमें अंडमान एंड निकोबार भी आता है, तो इंदिरा पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे मेन लैंड की बात करी होती तो उसका कन्याकुमारी आप बोल सकते थे। ठीक है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो होगा इंदिरा पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 623 की बात करते हैं, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नोट्स दैट नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो कौन सा आर्टिकल जो है बोलता है कि किसी भी सिटीजन के साथ जो है इनक्वालिटी नहीं करी जाएगी ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये किस आर्टिकल में लिखा गया है, आपके सामने ऑप्शन है आर्टिकल 15, 16, 17 या 18। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन जिसमें नहीं होनी चाहिए, आर्टिकल 15 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो आर्टिकल 16 की बात करते हैं तो इसमें किसकी बात करी गई है, जॉब इक्वलिटी की बात करी गई है। 17 की बात करते हैं तो आर्टिकल 17 में क्या बोला गया है, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है। अनटचेबिलिटी के बारे में बात करिए। आर्टिकल 18 के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या बोला है, एंड ऑफ टाइटल्स। ठीक है। तो आपको सब याद रखने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आर्टिकल 15 इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 624 की बात करते हैं, भाखड़ा नंगल डैम इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर। तो भाखड़ा नंगल डैम जो है किस रिवर पे बनाया गया है, इसको किस रिवर पे जो है बिल्ट करा गया है, इसको आपसे ये पूछा गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन बी सतलुज रिवर इज़ द करेक्ट आंसर। तो किस रिवर पे है ये भाखड़ा नंगल डैम, सतलुज रिवर पे। क्वेश्चन नंबर 625 की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज़ अ स्कीम टू मेक गर्ल्स सोशली एंड फाइनेंशियली सेल्फ रिलिएंट थ्रू एजुकेशन लॉन्च इन विच ईयर। तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, इसको कब लॉन्च करा गया है, आपसे डायरेक्ट ये पूछा गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है जनवरी 2015, जनवरी 2017, जनवरी 2014 या जनवरी 2019। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, जनवरी 2015 में जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को जो है लॉन्च करा गया था। ठीक है। डायरेक्ट को डेट याद रखनी है। और इसका एम क्या था, टू मेक गर्ल्स सोशली एंड फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट थ्रू एजुकेशन लॉन्च इन विच लॉन्च। ठीक है। अरे यार, तो क्या था इसका एम, टू मेक गर्ल्स सोशली एंड फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट थ्रू एजुकेशन। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 626 की, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ अ बुक रिटन बाय। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक बुक है, तो इसको किसने लिखा है, आपसे ये पूछा गया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला या अरुंधति रॉय। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, नेल्सन मंडेला इज़ द करेक्ट आंसर। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक किसने लिखी है, नेल्सन मंडेला ने। तो आपको याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो कौन सी बुक किसने लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसकी बुक है जवाहरलाल नेहरू की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। महात्मा गांधी की इंपॉर्टेंट बुक की बात करते हैं तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इसकी बुक है, आपको याद रखना है सब। अरुंधति रॉय की बात करते हैं तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुक जो है वो किसने लिखी है, अरुंधति रॉय ने। ठीक है। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक जो है किसने लिखी थी, नेल्सन मंडेला ने। क्वेश्चन नंबर 627 की बात करते हैं, अर्जुना अवार्ड इज अ स्पोर्ट्स अवार्ड गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर फॉर द लास्ट 3 ईयर्स स्टार्ट इन विच ईयर। तो अर्जुना अवार्ड जो है स्पोर्ट अवार्ड
है एक, ठीक है। तो किस परफॉर्मेंस दिया जाता है प्लेयर के, जो 3 साल की परफॉर्मेंस रहती है प्लेयर की, तो उस लिए दिया जाता है अर्जुन अवार्ड। तो कब से स्टार्ट करा गया था, आपसे ये पूछा गया है स्टार्टिंग डेट। तो आपके सामने ऑप्शन 4 है, इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए 1961 इज़ द करेक्ट आंसर। तो अर्जुन अवार्ड कब से स्टार्ट करा गया था, 1961 में। और किस बेस पे दिया जाता है, ऑन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। तो इस बार जो है अर्जुन अवार्ड दिया गया है, कितने पर्सन को दिया आप कमेंट सेक्शन में बता देना। क्वेश्चन नंबर 628 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बीच इज लोकेटेड इन चेन्नई। तो कौन सी बीच जो है जो कि चेन्नई में लोकेटेड है, आपसे ये पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, वर्काला बीच, पोवार बीच, कोझिकोडी बीच, मेरीना बीच। तो आपके सामने ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो मरीना बीच इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी जो 3 बीचेज है, जैसे कि वर्काला बीच है, पोवार बीच है या कोझिकोडी बीच है, तो ये केरला में है तीनों, ठीक है। तो बाकी मेरीना बीच जो है वो है चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 629 की बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम इंडिया तमिल इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो किन कंट्रीज़ में जो है किस कंट्री में जो है तमिल एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंडिया के अलावा जो है तमिल किस स्टेट की किस कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज है, आपसे ये पूछा गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है श्रीलंका, सिंगापुर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर जो होगा बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो श्रीलंका और सिंगापुर दोनों में जो है ऑफिशियल लैंग्वेज तामिल है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 630 की बात करते हैं, बीसी रॉय अवार्ड इज़ गिवन इन विच फील्ड। तो जो बीसी रॉय अवार्ड है ये किस फील्ड में दिया जाता है, आपसे ये पूछा गया है, म्यूजिक, मेडिसिन, जर्नलिज्म या इन्वायरमेंट। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, बीसी रॉय अवार्ड जो है मेडिसिन में दिया जाता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो जर्नलिज्म की बात करने इसमें कौन सा अवार्ड दिया जाता है, पुलिट्जर प्राइज़ जो है किस में दिया जाता है, पुलिट्जर प्राइज़ ये दिया जाता है जर्नलिज्म में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बीसी रॉय अवार्ड का मेडिसन। क्वेश्चन नंबर 631 की बात करते हैं, विच कंट्री वन द T20 वर्ल्ड कप फाइनल 2024। तो करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकता है, किस कंट्री ने जो है T20 वर्ल्ड कप फाइनल जीता 2024 का, तो आपको तो पता ही होगा। आपके सामने ऑप्शन है न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर। तो किसने जीता T20 वर्ल्ड कप 2024 का, तो इंडिया ने जीता। और किसको हराया, डिफीट किसको करा, साउथ अफ्रीका को, ठीक है, फाइनल में, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 632 की बात करते हैं, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप हेल्ड। तो किस साल में जो है पहला T20 वर्ल्ड कप हेल्ड हुआ था, कब हुआ था ये सबसे पहले। आपके सामने ऑप्शन है 2005, 2007, 2010 या 2012। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी 2007 इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे पहला T20 वर्ल्ड कप कब हुआ था, 2007 में। और किसने जीता था ये भी इंडिया ने ही जीता था। और किसको हराया था, पाकिस्तान को हराया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 633 की बात करते हैं, हु इज़ द करंट चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया, हु इज़ द करंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, करंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है। तो आरटीआई एक्ट अगर आप सिलेबस में है, आपके सिलेबस में, जेकेपी सिलेबस में, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो करंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है इंडिया के, आपके सामने ऑप्शन है YK सिन्हा, राजू गुप्ता, उमेश कुमार या हीरालाल समरिया। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, हीरालाल समरिया इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि करंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है इंडिया की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 634 की बात करते हैं, आरटीआई एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स ऑन विच डेट। तो आरटीआई एक्ट कब फोर्स में आया था, आपसे ये पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है, तो डायरेक्ट करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन सी 12 अक्टूबर 2005 इज़ द करेक्ट आंसर। तो कब फोर्स में आया था आरटीआई एक्ट 2005, 12 अक्टूबर 2005 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 635 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ कॉल्ड स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। तो किस स्टेट को जो है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया बोला जाता है, आपसे ये पूछा गया है। आंध्र प्रदेश, गोवा, केरला या कर्नाटका। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, केरला इज़ द करेक्ट आंसर। तो स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, केरला को बोला जाता है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो राइस बॉल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, आंध्र प्रदेश को, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 636 की बात करते हैं, द फेमस जॉग फॉल्स आल्सो नोन एज गेरोसोपा फॉल्स इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो फेमस जो जॉग फॉल्स है जिसको गेरोसोपा फॉल्स भी बोला जाता है, किस रिवर पे है ये। तो आपके सामने ऑप्शन है कावरी रिवर, शरावती रिवर, कृष्णा रिवर या महानदी रिवर।
तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, शरावती रिवर इज़ द करेक्ट आंसर। तो कहाँ पे है जोग फॉल्स, किस रिवर पे है, आपसे ये पूछा गया था। तो शरावती रिवर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 637 की बात करते हैं। सैडल पीक इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ विच आइलैंड। तो जो सैडल पीक है ये किस आइलैंड की हाईएस्ट पीक है, आपसे ये पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है मालदीव्स, दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार एंड नन ऑफ द एबो। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, सैडल पीक कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार इज़ द करेक्ट आंसर। तो अगर आपसे हाइट इसकी पूछ जाएगी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। तो हाइट अगर आपसे पूछ जाएगी इसकी, तो कितनी हाइट है इसकी सैडल पीक की, 732 मीटर, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 638 की बात करते हैं। डोडा डिस्ट्रिक्ट वाज कर्ड आउट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट इन 1948। तो डोडा डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट से निकाली गई थी, ये आपसे पूछा गया है 98 में। तो डेट भी आपको याद रखनी है। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी उधमपुर इज़ द करेक्ट आंसर। तो डोडा डिस्ट्रिक्ट को किस डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया था, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। और कब निकाला गया था, 1948 में। क्वेश्चन नंबर 639 की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द डार्केस्ट पीरियड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो डार्केस्ट पीरियड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन सा पीरियड रहा था, किसका रूल था जबकि डार्केस्ट पीरियड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर माना जाता है। आपके सामने ऑप्शन है डोगरा पीरियड, अफगान पीरियड, सिख पीरियड या मुस्लिम पीरियड। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, डार्केस्ट पीरियड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अफगान पीरियड में रहा था। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 640 की बात करते हैं। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉल्ड प्रजा सभा वाज एस्टेब्लिश। तो सबसे पहले लेजिस्लेचर जम्मू एंड कश्मीर जिसको प्रजा सभा बोलते थे, तो कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है 1932, 1934, 1947 या 1951। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, 1934 में जो है प्रजा सभा लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एस्टेब्लिश हुआ था। तो 1934 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 641 की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन लॉन्च्ड क्विट कश्मीर मूवमेंट। तो किस पर्सन ने जो है क्विट कश्मीर मूवमेंट लॉन्च करी थी, आपसे ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी शेख अब्दुल्ला इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शेख अब्दुल्ला, जिसने जो है क्विट कश्मीर मूवमेंट स्टार्ट करी थी। और शेख अब्दुल्ला को क्या बोला जाता है, शेर कश्मीर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 642 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन कश्मीर वैली वाज ओरिजिनली नोन बाय विच नेम। तो किस नेम से जाना जाता था कश्मीर वैली को। तो आपके सामने ऑप्शन है बारामूला, कश्मार, कश्मीरिया या कश्यप मार। यहाँ पे कश्यप मार है, ठीक है। तो मार कर देना यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी कश्यप मार इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि इसको बोला जाता था कश्मीर को कश्यप मार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 643 की बात करते हैं। द नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। तो नॉर्दर्न मोस्ट साइट जो इंडस सिविलाइजेशन की थी वो कौन थी, आपके सामने ऑप्शन है बुरजाहू, मांडा, अम्बारन या पंदरी थान। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, मांडा इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि नॉर्दर्न मोस्ट साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। क्वेश्चन नंबर 644 की बात करते हैं। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हेल्ड हुई थी कहाँ पे हुई थी, आपके सामने ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, कुंडलवान इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो टोटल कितनी काउंसिल हुई थी बुद्धिस्ट की 4 काउंसिल हुई थी। कितनी हुई थी, 4। और लास्ट काउंसिल जो कि 4 थी वो कहाँ पे हुई थी, कुंडलवान कश्मीर में। और किसने कंडक्ट कराई थी, कुशन डायनेस्टी के किंग कनिष्का ने, ठीक है। ये भी आपको जो है इसके साथ ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 645 की बात करते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। हु इज़ द कैबिनेट मिनिस्टर हैंडलिंग द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि किसको जो है कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो आपके सामने ऑप्शन है सकीना इत्तू, जवेद अहमद रैना, जवेद अहमद डार या सुरेंद्र कुमार चौधरी। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, सोशल वेलफेयर आपसे पूछा गया है, तो सकीना इत्तू इज़ द करेक्ट आंसर, जिसको जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का चार्ज दिया गया है। और इसके साथ आपको इसको जो है हेल्थ और स्कूल डिपार्टमेंट भी जो है इसका चार्ज दिया गया है सकीना इत्तू जी को। तो टोटल कैबिनेट मिनिस्टर कितने बनाए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। 5 मिनिस्टर बनाए गए टोटल कैबिनेट मिनिस्टर। तो जावेद अहमद रैना की बात करते हैं, तो जल शक्ति डिपार्टमेंट का चार्ज इसको दिया गया है। जावेद अहमद डार की बात करते हैं, तो इसको किसका चार्ज दिया गया है, डार को। तो चार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसको दिया गया है, जावेद अहमद डार को। और सुरेंद्र कुमार चौधरी को क्या बनाया गया है, डिप्टी सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किसको बनाया गया है, सुरेंद्र कुमार चौधरी को। तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ये पांचों के पांचों मिनिस्टर आपने
याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। तो आज का सेशन इतना ही काफ़ी है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय।